Good morning. I am Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. So लास्ट क्लास हमने डिस्कशन किया था इसके बारे में ना, रोलिंग मोशंस के बारे में. वहाँ जो रोलिंग मोशंस था वो रोलिंग मोशंस का हमने वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम के बारे में डिस्कशन किया था. बेसिकली रोलिंग मोशंस क्या होता है? एक रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंबाइंड मोशन और कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ए ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन होता है. बॉडी क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पे कितना जाता है या लीनियर में कितना जाता है, फिर बॉडी रोटेट करके कितना जाता है, यही तो होता है ना. तो यहाँ पे क्या होता है देखो ना, आज वही रोलिंग मोशन का एक और तरीका के बारे में पढ़ेंगे. क्या होता है, ये मेरा था, थोड़ा मैं रिमाइंड कर लेता हूँ. ये मेरा बॉडी था, ये मेरा सेंटर ऑफ मास था. रोलिंग मोशन में क्या होता है ना, सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन में चलता है. मान के चल कोई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन में चलता है, और ये जो है ये क्या होता है, एंगल थीटा टर्न करता है. मान के चल आर रेडियस में, ये है ओमेगा, थीटा एंगल टर्न करता है. तो ट्रांसलेशनल मोशन में मेरा वेलोसिटी आता है VCOM, रोटेशनल मोशन में मेरा आता है नहीं V इक्वल टू आर ओमेगा, यही तो आता है ना, V इक्वल टू आर ओमेगा हमारा आता है. आया समझ में? अरे हाँ या ना, V इक्वल टू आर ओमेगा हमारा आता है. हो गया ये वाला चीज. तो जो हम रोलिंग मोशन के बारे में लिखते हैं, इसका और इसका कोई नेट रिजल्टेंट लिखते हैं. आया, यहाँ पे होता तो इधर भी आता था VCOM, यहाँ पे आता था आर ओमेगा. यहाँ पे है तो यहाँ पे VCOM, यहाँ पे है आर ओमेगा. टेंजेंशियली यहाँ पे इधर आर ओमेगा, इधर VCOM, इधर आर ओमेगा, इधर VCOM. ऐसे ही होता है. ऐसा समझ में कुछ याद आ रहा है? अरे हाँ या ना. ये था वेलोसिटी का कहानी. आ रहा है समझ में ना? ये था वेलोसिटी का कहानी. कब? रोलिंग मोशन के. आया समझ में? आज पढ़ेंगे हम प्योर रोलिंग के बारे में. आज पढ़ेंगे प्योर रोलिंग. ये मैं मिटाने जा रहा हूँ, ये सबका याद है. आज हम पढ़ेंगे प्योर रोलिंग के बारे में. देखो बहुत आसान सा चीज है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को ही हमको समझना है, ज्यादा बड़े बड़े चीज नहीं. देखो प्योर रोलिंग क्या आता है, आज हमारा टॉपिक प्योर रोलिंग. प्योर रोलिंग में क्या होता है देखो, प्योर रोलिंग में हम क्या बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट of the rolling body, point of contact of the rolling body with respect to ground. अच्छा, is at rest. Point of contact of the rolling body is at rest with respect to ground. with respect to ground होना चाहिए. बहुत ही बड़ी बात है. देखो क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो हमारा रोलिंग बॉडी जो है वो रेस्ट पे होना चाहिए. कौन सा वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट? देखो ये है मेरा बॉडी, ये है मेरा बॉडी. अच्छा मान के चल की आया समझ में? यही तो मेरा है ना, यही मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है. कौन सा? ये बॉडी का ये वाला पॉइंट Z मान लो, ये वाला बॉडी का ये वाला पॉइंट Z मान लो. आया समझ में कि नहीं? बॉडी का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन है? Z है. किसके साथ टच में है? ग्राउंड के साथ. तो कहां पे टच में है? मान के चलिए ये वाला पॉइंट ऊपर में Z है. किसके साथ? बॉडी का पॉइंट Z है. ग्राउंड में उसका पॉइंट मान के चल कोई M है. ग्राउंड में मान के चल कोई M है. ग्राउंड में G लिख लेते हैं. G मतलब ग्राउंड का पॉइंट. आया समझ में? तो ओ वाला का पॉइंट Z का जो वेलोसिटी, रेस्ट का मतलब वेलोसिटी 0 आएगा. रेस्ट का मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Z. पॉइंट Z का वेलोसिटी क्या आएगा? 0. देख छोटे छोटे चीज में समझाऊंगा. पॉइंट Z का वेलोसिटी 0 आएगा. किसके हिसाब से? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. ऐसा समझ में? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब क्या है? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब क्या है? इन दोनों का बीच का रिलेटिव वेलोसिटी 0 आना चाहिए. उन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए.
ऐसा समझे। अरे कोई वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर ऑब्जेक्ट हम निकालते हैं, मतलब हम क्या कंसीडर करते हैं, हम रिलेटिव वेलोसिटी तो कंसीडर करते हैं ना। तो VZ पॉइंट Z का वेलोसिटी, किसका, बॉडी का पॉइंट Z का वेलोसिटी जो कि ग्राउंड के साथ टच में है, ग्राउंड के साथ टच में है, उसका ग्राउंड के हिसाब से वेलोसिटी मेरा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, और एक चीज देखते हैं यहाँ पे, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा बेसिकली इन्फॉर्मेशन क्या क्या होते हैं। ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, अब ये v वेलोसिटी से चल रहा है आगे आगे, अब ये वाला ओमेगा के वेलोसिटी से घूम रहा है, इसका रेडियस कुछ r है, इसका रेडियस कुछ r है। तो ये पॉइंट पे आते आते ये वाला वेलोसिटी तो ऐसे आगे चल रहा होगा vc, ये r ओमेगा क्या आएगा, पीछे की तरफ आएगा, r ओमेगा क्या आएगा, टेंजेंशियली पीछे की तरफ आएगा, ये वाला हो गया r ओमेगा। अरे हाँ या ना, vc ये इधर है r ओमेगा, तो vz विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 0 का मतलब हम क्या लिखते हैं, vz माइनस vz इक्वल टू 0, vz माइनस vz इक्वल टू 0। इनिशियली ग्राउंड कहां पे है, ग्राउंड तो रेस्ट पे ही होगा। अरे तुम अर्थ पे खड़े हो, ग्राउंड तो रेस्ट पे है ना, कि कोई तुम कहां पे खड़े हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर खड़े हो, बॉल को रोल कर दिए, बॉल को ग्राउंड के ऊपर ही रोल करोगे, बॉल घूमेगा, बॉल को ग्राउंड के ऊपर ही रोल करोगे तो बॉल घूमेगा, बॉल थोड़ी ना हवा में, बॉल कहां पे घूमेगा, बॉल ग्राउंड पे ही घूमेगा, ग्राउंड पे घूमने से ग्राउंड क्या होगा, रेस्ट पे होगा। तो vg का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, vg का वैल्यू ऑलवेज 0 होगा, vz माइनस 0 इक्वल टू 0। तो ये जो vz का वैल्यू क्या बनेगा, नेट वेलोसिटी एट पॉइंट z, नेट वेलोसिटी एट पॉइंट z। vz में दो तरह के वेलोसिटी काम कर रहे हैं, एक आगे की तरफ vc, एक पीछे की तरफ r ओमेगा। तो नेट वेलोसिटी क्या आएगा, vc माइनस r ओमेगा इक्वल टू 0। क्या आएगा, vc माइनस r ओमेगा इक्वल टू 0। तो vc इक्वल टू क्या आएगा, r ओमेगा, vc इक्वल टू क्या आएगा, r ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा, vc बाई r। यही वाला जो कंडीशन आता रहे ना, ओमेगा इक्वल टू vc बाई r, यही है मेरा प्योर रोलिंग का कंडीशन, यही है मेरा प्योर रोलिंग का कंडीशन। आया समझ में कि नहीं, यही है मेरा प्योर रोलिंग का कंडीशन। आया समझ में, अरे हाँ या ना, यही है मेरा प्योर रोलिंग का कंडीशन ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, आ रहा है समझ में, अरे हाँ या ना। प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या है, यही ओमेगा इक्वल टू vc बाई r है, अरे हाँ या ना। सोच जरा, प्योर रोलिंग मैंने क्या बताया, कब प्योर रोलिंग आता है, प्योर रोलिंग occurs when the point of contact of the rolling body, point of contact of the rolling body is at rest with respect to ground। बॉडी जो बॉडी कांटेक्ट में आता है, किसका, ग्राउंड पे जो कांटेक्ट में आएगा उसका नेट वेलोसिटी 0 होना चाहिए। ग्राउंड कब होगा, ये जो केस हमने लिया है, ये केस में ग्राउंड इज एट रेस्ट, ये कहां पे है, ग्राउंड मेरा रेस्ट पे है, ये मेरा कहां पे है, ग्राउंड मेरा रेस्ट पे है। आ रहा है समझ में, ये मेरा ग्राउंड रेस्ट पे है। सोच जरा, ग्राउंड रेस्ट पे है तो मेरा vg वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड 0 आएगा। मैं यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट से नेट वेलोसिटी निकालूंगा, z पॉइंट का ना, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो vz माइनस vg इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो vz माइनस 0, vz माइनस vc का जो vz का नेट वेलोसिटी क्या है, आगे की तरफ vc, पीछे की तरफ r ओमेगा। तो क्या आएगा, vc माइनस, ये मैंने लास्ट क्लास भी किया था कि ये पॉइंट पे नेट वेलोसिटी कैसा आना चाहिए, vc माइनस r ओमेगा ही होना चाहिए, vc आगे की तरफ, r ओमेगा पीछे की तरफ। तो vc माइनस vc इक्वल टू क्या बन जाएगा, r ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या बनेगा, vc माइनस r, ओमेगा इक्वल टू क्या बनेगा, vc माइनस r। ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला, अगर ये वाला जो इक्वेशन है, अगर इसको हमने वेक्टोरिकली लिखा, वेक्टोरिकली लिखा, vc आगे की तरफ जा रहा है, r ओमेगा पीछे की तरफ जा रहा है, तो मैं लिख सकता हूं, बहुत दोनों एक्स एक्सिस में है, दोनों क्या है, एक्स एक्सिस में है। तो vc माइनस r ओमेगा इंटू आई कैप इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूं। सर इधर इस तरह लिख सकता हूं, vc आई कैप प्लस r ओमेगा पीछे की तरफ, तो माइनस आई कैप इक्वल टू 0। अरे हाँ या ना, तो इन दोनों को मैं सॉल्व कर सकता हूं, vc आई कैप ये इधर आएगा, तो r ओमेगा आई कैप हो सकता है, अरे हाँ या ना। तो इससे भी वही मिलेगा, vc इक्वल टू r ओमेगा। कुछ कुछ बुक में ऐसे भी दिया गया होगा वेक्टोरिकली फॉर्म में, ये जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में तो इसीलिए आई कैप, ये जा रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस में तो इसीलिए माइनस आई कैप। तो vc आई कैप इक्वल टू r ओमेगा आई कैप, दैट इज इक्वल टू vc इक्वल टू r ओमेगा। आया समझ में, अरे हाँ या ना,
आ रहा है समझ में, आ रहा है या ना? तो यहां तक कोई दिक्कत वाली नहीं है, बात नहीं है। क्या है मेरा ना, अगर मेरा बॉडी घूम रहा है तो उसके लिए प्योर रोलिंग क्या है? प्योर रोलिंग का मतलब क्या है ना, उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ग्राउंड में, उसका वेलोसिटी 0 आना चाहिए, उसका वेलोसिटी 0 आना चाहिए, वो रेस्ट पे होना चाहिए। रेस्ट का मतलब क्या है? रेस्ट का मतलब खड़े नहीं हो जाना, रेस्ट का मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड में जो बंदा बैठा होगा वो दिख रहा होगा कि वो वाला रेस्ट पे है, एक्चुअली में वो रेस्ट पे नहीं होता। रेस्ट पे अगर होता तो बॉडी रोल कैसे करेगा? क्या होता है दिख, अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट P ले लिया, पॉइंट X ले लिया, यहां पे ये वाला हो गया। अब यहां पे बॉडी इधर चल रहा है, बॉडी क्या होता है, फोर्स इधर लग रहा है, बॉडी में इधर चल रहा है, तो यहां पे क्या बनेगा, उसका एक नेट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स F बनेगा। इसको मैं बाद में डिस्कशन करूंगा, इसको मैं बाद में डिस्कशन करूंगा। सोच रहा है ये जो फ्रिक्शन अच्छा फ्रिक्शन का बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बाद में डिस्कशन करूंगा प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन क्या आता है। इतना ही सोच ले, जब बॉडी आगे आगे घूमते हुए चलेगा, बॉडी का हर एक पॉइंट ग्राउंड को टच करते करते हुए चलेगा। जो जो पॉइंट बॉडी को टच करते हुए चलेंगे उनका वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 आना चाहिए। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? जो जो पॉइंट जब बॉडी आगे बढ़ते बढ़ते चलेगा, जो जो पॉइंट ग्राउंड को टच करने के लिए आएंगे उनका वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 होना चाहिए। और सब में यही वाला कंडीशंस लगेगा, सब में यही वाला कंडीशंस लगेगा, क्योंकि अगर जेड जाने के बाद एक्स आएगा तो एक्स में भी बीसी इधर लगेगा, आर ओमेगा उधर लगेगा, तो बीसी माइनस आर ओमेगा इक्वल टू 0 होगा। तो बीसी इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या बन जाएगा, बीसी बाई आर। पी इधर आएगा, बीसी इधर लगेगा, आर ओमेगा इधर लगेगा, तो बीसी माइनस आर ओमेगा इक्वल टू 0 आएगा। आ रहे हाँ या ना? आ रहा है समझ में? आ रहे हाँ या ना? ना इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शायद मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मेरा कब होता है, ग्राउंड रेस्ट पे होता है। सोच जरा एक कार जा रहा है, सोच जरा एक कार जा रहा है, कार के ऊपर वाला सरफेस फ्लैट है, कार का ऊपर वाला सरफेस फ्लैट है। मैंने क्या किया, ऊपर वाले सरफेस में एक बॉडी को रोल कर लिया, एक बॉडी को रोल कर लिया। वहां पे हम नहीं बोल सकते कि ग्राउंड मेरा रेस्ट पे है, वहां पे ग्राउंड मेरा मूव कर रहा है, यहाँ पे ग्राउंड मेरा मूव कर रहा है। देख इधर क्या होता है। अच्छा ये वाला नोट डाउन कर लो, स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो। वाह, मैं बाद में थोड़े थोड़े देखते हो बताऊंगा कुछ कुछ, टेंशन मत लो। वाह ये वाला हो गया, मैं मिटाने जा रहा हूं। हम एक केस दिखेंगे यहाँ पे, जब ग्राउंड मूव कर रहा है। ग्राउंड मतलब मैंने बोला ना, कोई कार जा रहा है, कार के ऊपर तुम बैठे हो, सॉरी तुम तो बैठे नहीं होगे, कार के ऊपर क्या होता है, बॉल रोल कर रहा है, कार के ऊपर बॉल रोल कर रहा है। मान के चल कि ये मेरा ग्राउंड है, जो अभी मेरा V0 के स्पीड से भाग रहा है, जो मेरा V0 के स्पीड से भाग रहा है। ये वाला कार सोच ले, कार के ऊपर वाले सरफेस में मैंने क्या किया, एक बॉल को रोल किया, मैंने क्या किया, एक बॉल को रोल किया। ये मेरा इसका सेंटर ऑफ मास है, ये मेरा VC वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, और ये रोल कर रहा है ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से। अब ये मेरा उसका क्या है, रेडियस आ रहे हैं, और ये वाला पॉइंट Z है, ये वाला पॉइंट ग्राउंड है, ये वाला पॉइंट Z है, वो वाला पॉइंट ग्राउंड है। Z किसका पॉइंट है, Z किसका पॉइंट है ना, बॉडी का टॉप बॉटम मोस्ट पॉइंट, जो कि ग्राउंड को टच कर रहा है। ग्राउंड का कौन सा पॉइंट को टच कर रहा है, G में, G पॉइंट में ग्राउंड को टच कर रहा है। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? अब देखिए VZ और VG है, VZ और VG है, तब क्या होगा, मैं ये बोल रहा हूं कि अब यहाँ पे क्या डाटा क्या है, डाटा ये है कि ग्राउंड का वेलोसिटी 0 नहीं है, ग्राउंड का वेलोसिटी V0 है, ग्राउंड का वेलोसिटी V0 है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फॉर प्योर रोलिंग। अच्छा मैं यहां पे लिख लेता हूं, फॉर प्योर रोलिंग के लिए मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ Z with respect to ground must be equal to 0. Velocity of point Z with respect to ground must be equal to 0. आ रहे हाँ या ना? यही वाला होगा। तो
तो जब ये होगा भीजेड का कोई वेलोसिटी इधर जा रहा है वीसी, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी हम बोल सकते हैं, इसका कोई वेलोसिटी इधर चल रहा है आर ओमेगा, इसका कोई वेलोसिटी पीछे की तरफ चल रहा है आर ओमेगा, आ रहे हाँ या ना, तो वीसी आगे की तरफ चल रहा है, आर ओमेगा पीछे की तरफ चल रहा है, तो वी जेड जी इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं भीजेड माइनस भीजी इक्वल टू 0। वहां पे हमने भीजी को 0 लिया था, यहां पे हमने भीजी को क्या लेना, अच्छा भीजेड का वैल्यू पहले लिख लेते हैं, भीसी माइनस आर ओमेगा, इधर आएगा वीजी, यहां पे भीजी मेरा 0 नहीं है, यहां पे भीजी मेरा वी नॉट है। आया समझ में? तो ये वाला जो कंडीशन आता है, ये वाला कंडीशन से कब ना ग्राउंड इज मूविंग with certain velocity, ground is moving with certain velocity, ground is moving with certain velocity। तो VC माइनस आर ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा, V नॉट आएगा। तो VC माइनस V नॉट इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या आ रहा है, VC माइनस V नॉट बाई आर, ओमेगा इक्वल टू क्या आ रहा है, VC माइनस V नॉट बाई आर। यही मेरा है कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग when the ground is not at rest and ground is moving। आया समझ में? अरे आया ना, वहां पे क्या कंडीशन आ रहा था, वहां पे कंडीशन आ रहा था ओमेगा इक्वल टू VC बाई आर का, ओमेगा इक्वल टू VC बाई आर का when the ground is at rest and the condition of pure rolling। अब यहां पे क्या आ रहा है, ओमेगा इक्वल टू VC माइनस V नॉट बाई आर। एक्चुअली में फॉर्मूला यही है, हाँ देख सोच जरा, अगर मेरा V नॉट का वैल्यू 0 आ गया तो ओमेगा इक्वल टू VC बाई आर आ जाएगा। V नॉट का वैल्यू 0 का मतलब क्या है, ग्राउंड रेस्ट में, वही वाला तो हमने पहले डिराइव किया था ना, ग्राउंड रेस्ट में था वो वाला पहला में डिराइव किया था, ओमेगा इक्वल टू VC बाई आर। अब क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू VC माइनस V नॉट बाई आर। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे लगता है कि शायद नहीं होगा। क्या है, क्या शायद नहीं होगा इसमें दिक्कत वाली बात हो रहा है। सिर्फ एक कोई भी एक पॉइंट में तुम क्या निकालो, ओमेगा इक्वल टू BC माइनस V नॉट, सॉरी पॉइंट वेलोसिटी निकाल लो, उसमें प्योर रोलिंग का कंडीशन यही वाला आएगा जब ग्राउंड रेस्ट पे होगा, ओमेगा इक्वल टू VC बाई आर। अगर ग्राउंड मूव करना है तो ये वाला कंडीशन आएगा, ओमेगा इक्वल टू VC माइनस V नॉट बाई आर। आ रहा है समझ में ना? इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? तुम बोलोगे सर इसको वेक्टर फॉर्म में कीजिए, वेक्टर फॉर्म में भी हो जाएगा। देख इधर BC पॉजिटिव आई कैप में चल रहा है तो BC आई कैप, आर ओमेगा पीछे की तरफ चल रहा है तो माइनस ऑफ आर ओमेगा आई कैप। अब ये वाला कहां गया, BC भी इधर चल रहा है तो इक्वल टू क्या बन जाएगा, V नॉट आई कैप। आया समझ में? यही वाला से फॉर्मूला से मैंने उठाया है। तो देख तो क्या बन जाएगा, वही वाला कैसा आ जाएगा, VC आई माइनस V नॉट का आई कैप इक्वल टू आर ओमेगा का आई कैप, वही वाला फिर से आ गया, ओमेगा इक्वल टू VC माइनस V नॉट बाई आर। आया समझ में? तुम बोलोगे अगर सर बॉल मुझे ऐसे फेंकना है और गाड़ी पीछे की तरफ चलना है, बॉल मुझे ऐसे फेंकना है, गाड़ी पीछे की तरफ चलना है, आ रहा है समझ में? तो ये वाला V नॉट इधर आ जाएगा, ये वाला V नॉट क्या होगा, इधर आ जाएगा, ये वाला V नॉट इधर आने से यहाँ पे कोई क्या साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, वही वाला हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। अच्छा ये वाला माइनस आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, VC आई कैप माइनस आर ओमेगा आई कैप इक्वल टू माइनस ऑफ V नॉट आई कैप, यही वाला हो जाएगा, VC आई कैप माइनस ऑफ आर ओमेगा आई कैप माइनस ऑफ V नॉट आई कैप, हाँ कि नहीं? VC प्लस V नॉट, ओमेगा का वैल्यूज क्या आएगा ना, VC प्लस V नॉट बाई आर ओमेगा, VC प्लस V नॉट बाई आर, यही होगा। चाहे तो तुम कर लो, खुद ही कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। VC इधर, आर ओमेगा इधर, V नॉट भी इधर आ जाएगा, वाह कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो वहां पे कंडीशंस थोड़ा चेंज हो जाएगा, वाह। अब प्योर रोलिंग में वेलोसिटी का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला सबको पता चल गया है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत वाली बात है। तो स्क्रीन को पल्स करके लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूं, स्क्रीन को पल्स करके लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? अरे हाँ या ना, ठीक है, मैं मिटाने जा रहा हूं। तो प्योर रोलिंग का जब ग्राउंड रेस्ट में कंडीशन यही वाला है, ओमेगा इक्वल टू VC बाई आर, मिटाने जा रहा हूं।
देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी हम बोल सकते हैं, कोई जनरल फॉर्मूला भी हम बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल भी हम बोल सकते हैं, जनरल फॉर्मूला भी हम बोल सकते हैं। देखो क्या दिया गया है, एक बॉडी है, ये इस तरह सेंटर ऑफ मास चल रहा है vc के वेलोसिटी से, इसका जो रेडियस है ये r है, ये घूम रहा है ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी में। मुझे पूछा गया है कि एक पॉइंट P है जो कि थीटा एंगल में है, क्या वर्टिकल से थीटा एंगल पे है। ये पॉइंट पे मुझे नेट वेलोसिटी चाहिए, यहां पे नेट वेलोसिटी चाहिए इफ द बॉडी इज इन प्योर रोलिंग, इफ द बॉडी इज इन प्योर रोलिंग मोशन। बॉडी प्योर रोलिंग मोशन में अगर है तो VP में मुझे वेलोसिटी चाहिए कितना, वह यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कि बॉडी प्योर रोलिंग मोशन पे है। आया समझ में? प्योर रोलिंग मोशन पे है का मतलब क्या है, मेरा कंडीशंस क्या है ना, ओमेगा इक्वल टू इसका वैल्यू VC/R ऑलरेडी है। आया समझ में? प्योर रोलिंग का कंडीशंस क्या है, ओमेगा इक्वल टू VC/R। अगर ये वाला मेरा ग्राउंड है, ये वाला मेरा अगर ग्राउंड है, ये वाला मेरा पॉइंट Z है और ये वाला पॉइंट मेरा Z है, तो VZ माइनस VZ इक्वल टू 0 फॉर प्योर रोलिंग। VZ में मेरा वेलोसिटी कितना आ रहा है VC, इधर मेरा वेलोसिटी कितना आ रहा है R ओमेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ग्राउंड रेस्ट पे है, गिवन होगा तुमको यहाँ पे ग्राउंड सब में रेस्ट पे है, वह ग्राउंड इज एट रेस्ट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं VC माइनस R ओमेगा इक्वल टू 0, क्योंकि VC तो 0 है, ग्राउंड रेस्ट पे है, तो VC इक्वल टू R ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू मुझे मिल गया VC/R। मुझे पॉइंट P पे वेलोसिटी चाहिए, क्या नेट वेलोसिटी चाहिए। अला ये वाला हो गया मेरा प्योर रोलिंग का कंडीशन। पॉइंट P में एक वेलोसिटी इधर जा रहा होगा, पॉइंट P पे एक वेलोसिटी इधर जा रहा होगा। अरे हाँ या ना, सेंटर ऑफ मास हमेशा स्ट्रेट लाइन की तरफ चलेगा, और इसका जो R ओमेगा आएगा ये टेंजेंशियली आ रहा होगा, ये किधर आ रहा होगा, टेंजेंशियली आ रहा होगा। तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला मेरा रेडियस है, सोच जरा, ये वाला मेरा रेडियस है, ये वाला टेंजेंशियल है, ये वाला कितना आएगा 90 डिग्री। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला कितना आएगा 90, ये वाला कितना आएगा, अरे हाँ या ना, सोच आ रहा है ना समझ में, 90 माइनस थीटा आएगा, ये कितना आएगा 90 माइनस थीटा आएगा। अरे हाँ या ना, अगर यहाँ पे 90 माइनस, डायग्राम कैसे आया देख, इधर एक VC आया है, सोच जरा, इधर एक R ओमेगा आया है, और ये वाला वैल्यू से आया 90 प्लस 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना आ गया 180 माइनस थीटा। अरे हाँ या ना, कितना आ गया 180 माइनस थीटा। अब मैं लिख सकता हूं नेट वेलोसिटी एट P, VC का स्क्वायर प्लस R ओमेगा का स्क्वायर प्लस 2VC R ओमेगा कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा का स्क्वायर रूट। अरे हाँ या ना, VC का स्क्वायर प्लस R ओमेगा का स्क्वायर प्लस 2VC इंटू R ओमेगा कॉस 180 माइनस थीटा। वहां पे R ओमेगा का वैल्यू थोड़ा देख लेते हैं, R इंटू ओमेगा का वैल्यू क्या है फॉर प्योर रोलिंग, VC/R, R कैंसल आउट हो गया, क्या आएगा मेरा VC ही आएगा, क्या आएगा मेरा VC ही आएगा। तो ये क्या बन गया ना, VC का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर प्लस 2VC R ओमेगा क्या जाएगा VC कॉस 180 माइनस थीटा, क्या बन गया मेरा माइनस कॉस थीटा। आया समझ में? तो ये वाला बन गया मेरा 2VC का स्क्वायर, ये वाला माइनस इधर आ गया, माइनस 2VC का स्क्वायर कॉस थीटा। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, तो यहाँ पे 2VC का स्क्वायर कॉमन आया, स्क्वायर रूट मैंने ले लिया, क्या बन गया √2VC 1 माइनस कॉस थीटा का रूट ओवर, इसका नहीं, ये तो आ गया है बाहर ना, तो √2VC 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट। आया समझ में? अरे हाँ या ना, √2 क्या बन गया मेरा ना, VP इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, तो रूट ओवर ले गया, तो 2B साइन थीटा बाई 2। अच्छा ये मैंने यहाँ पे लिख लेता हूं आंसर, यहाँ पे लिख लेता हूं पूरा अच्छी तरह से आंसर में यहाँ पे लिख लेता हूं, VP इक्वल टू क्या बनेगा
ना 2b साइन थीटा बाई 2, यही वाला बनेगा। आ रहा है समझ में? अरे हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे लग रहा है शायद नहीं। दिखाई दे रहा है ना बोर्ड सबको? हाँ दिखाई दे रहा है। यही वाला मेरा आंसर है, बीपी इक्वल टू 2b साइन थीटा बाई 2। आ रहा है समझ में? स्क्रीन को पॉज, अरे हाँ या ना? तो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। मिटाने जा रहा हूं मैं। तो अगर तुमको कोई भी पॉइंट पे कोई भी पॉइंट में पूछे कि वेलोसिटी क्या है, तुम निकाल सकते हो। अरे हाँ या ना? अगर तुमको इस तरह कुछ पूछे, सोच जरा, एंगल कहां से बनाना है, थीटा कहां से चूज करना है, वर्टिकल लाइन से। अगर मुझे ऐसे दिया गया, ये भी वेलोसिटी से मेरे आगे बढ़ रहा है, सेंटर ऑफ मास है, यहां पे मुझे पूछा है, और ये वाला मेरा है, सोच जरा कितना है, 60 डिग्री है। ये मेरा कितना है, 60 डिग्री है, और मुझे पूछा गया है पी निकाल। मुझे क्या पूछा गया है, पी निकाल। तो बीपी में क्या निकालूंगा, यहां से कितना, 60 डिग्री तो ही बनेगा, जो भी बने। तो 2b साइन थीटा बाई 2। अब ये थीटा की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, 60 डिग्री। थीटा की जगह क्या डाल सकता हूँ, 60 डिग्री। अगर मेरा पॉइंट कुछ ऐसे दिया गया है, यहां से कुछ एंगल ये वाला 60 डिग्री बना रहा है, ये वाला यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है। सोच जरा, यह वाला एंगल यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है, तो तू यहाँ पे 2b साइन थीटा बाई 2 में डायरेक्ट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री नहीं पुट करने का, क्योंकि यहां से एंगल कितना बनेगा, 120 डिग्री। यहां पे थीटा लगे 120 डिग्री तुझे डालना है। समझ में नहीं आया? देखिए डायग्राम में अच्छी तरह से करता हूं। अगर तुझे ये पॉइंट पे पूछा गया है, अब ये वर्टिकल से एंगल बना रहा है, सोच मान के चल कोई 20 डिग्री बना रहा है। आया समझ में कि मैं बोल रहा हूं, क्या बना रहा है, कोई 20 डिग्री बना रहा है। अगर ये 20 डिग्री बना रहा है, तो तू यहाँ पे बीपी, ये वाला पॉइंट जरा मान के चल पी है, तो यहाँ पे बीपी, तो 2b साइन थीटा बाई 2 नहीं लिखेगा, कि यहाँ पे थीटा में तो 20 नहीं डालेगा, क्योंकि हमने यहां से कंसीडर करके थीटा को लेके फॉर्मूला डिराइव किया है। तो अगर ये 20 डिग्री बना, तो ये क्या बनेगा, 160 डिग्री। अरे यही तो 180 डिग्री है ना, तो ये 160 डिग्री। तो यहाँ पे तू क्या लिखेगा, 2b साइन 160 डिग्री बाई 2। यही से हमको बीपी मिलेगा। आया समझ में? यही से हमको बीपी मिलेगा। आ रहा है समझ में? आ रहे हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा शायद, मुझे लगता है। आगे चलेंगे क्या आगे चलेंगे? आ रहे हाँ या ना? चलेंगे आगे, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वही वाला वेलोसिटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये वाला थोड़ा की दिमागी लगाना है, सबको पता चल जाएगा। पॉइंट ए, सोच जरा, ये वाला मेरा VC से आगे चल रहा है, हाँ कि नहीं? ये टर्न कर रहा है ओमेगा, टर्न करेगा तो थीटा एंगल ही बनाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो घूम रहा है उसका वेलोसिटी क्या है, आर ओमेगा। ये आगे बढ़ रहा है, v रोटेशनल, v ट्रांसलेशनल में क्या है, VC। आया समझ में? और क्या दिया गया है, ये वाला प्योर रोलिंग पे है। पूछा गया है क्या ना, पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट डी है। ऐसा समझ में? फाइंड VA, VB, VC, VD। ऐसा समझ में? फाइंड VA, VB एंड VC एंड VD। देखो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सा चीज है। सिर्फ थोड़ा सा हमको यहाँ पे दिमाग ही लगाना है और कुछ नहीं। दिमाग घर पे रख के नहीं आओ। ये आगे चल रहा है VC से, उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट भी आर ओमेगा आएगा। तो VA में मुझे क्या मिलेगा, VC प्लस आर ओमेगा, हाँ कि नहीं? बॉडी प्योर रोलिंग में है, तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू VC वाई, यार ग्राउंड मेरा रेस्ट पे है, ग्राउंड
इज एट रेस्ट। ग्राउंड मेरा क्या है, रेस्ट पे है। ग्राउंड मेरा क्या है, रेस्ट पे है। तो VC प्लस आर ओमेगा मुझे मिलेगा। तो VC प्लस आर ओमेगा का वैल्यूज क्या है, VC बाई आर। तो आर कैंसल आउट होगा, VC प्लस VC क्या बन गया मेरा, 2VC। तो VA के जगह मुझे क्या मिलेगा, 2VC। VA के जगह मुझे क्या मिलेगा, 2VC। आया समझ में? अरे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे लगता है नहीं होगा, शायद नहीं होगा। है क्या, अरे है क्या, नहीं होगा यार। आया समझ में? अब देखो VB के निकालो, VB के हिसाब से निकालो, VB के हिसाब से निकालो। इधर चल रहा है VC टेंजेंशियल कंपोनेंट आ रहा है आर ओमेगा। इधर चल रहा है VC टेंजेंशियल कंपोनेंट आ रहा है आर ओमेगा। तो VB इक्वल टू क्या बनेगा मेरा ना, VC प्लस आर ओमेगा का वेक्टर सिंबल। इसे मैं वेक्टर में लिखता हूं। एंगल क्या है इसका, 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, VC प्लस आर ओमेगा का होल स्क्वायर का रूट ओवर। हमेशा आर ओमेगा का वैल्यू, जब प्योर रोलिंग के बारे में पूछे तो आर ओमेगा का वैल्यू निकाल लो। तो आर ओमेगा का वैल्यू क्या आ रहा है, ओमेगा का वैल्यू VC बाई आर, आर इंटू VC बाई आर। तो आर कैंसल आउट हो गया, VC। तो ये आर ओमेगा भी क्या आएगा, VC आएगा। तो यहाँ पे पुट कर लो VC का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर का रूट, आंसर आएगा √2VC। आया समझ में? अरे हाँ या ना। तो इधर C पॉइंट में क्या आएगा, इधर आएगा VC, इधर आएगा आर ओमेगा। तो VC में क्या आएगा, VC आर ओमेगा भी VC है, तो VC माइनस VC क्या आएगा, 0 आएगा। C पॉइंट में 0 आएगा। D पॉइंट में किधर आएगा, इधर आएगा VC, इधर आएगा मेरा आर ओमेगा। तो वहां पे भी क्या आएगा, VD में क्या आएगा, अच्छा ये भी सीरियस मान ले, दिक्कत नहीं होगा। वही वाला VC का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर का रूट, इधर आर ओमेगा मतलब क्या है, VC है, तो यहाँ आ जाएगा √2VC। तो बेसिकली सबको आइडिया कुछ कुछ मिल गया है, सबको आइडिया कुछ कुछ ये वाला मिल गया है कैसे हो रहा है। अरे हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे लग रहा है कि शायद नहीं होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात शायद मुझे लग रहा है कि किसी को नहीं होगा। आ रहा है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। एक्सीलरेशन इन प्योर रोलिंग। देखो इधर क्या आता है, एक्सीलरेशन। वेलोसिटी हमने देख लिया है, अब एक्सीलरेशन हम देखेंगे। एक्सीलरेशन इन प्योर रोलिंग, एक्सीलरेशन इन प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का एक्सीलरेशन क्या चीज होता है, मैंने बोला है रोलिंग के वक्त कितने एक्सीलरेशन एक पॉइंट पे होना चाहिए, 3 होना चाहिए। रोलिंग के वक्त कितना एक्सीलरेशन होना चाहिए, 3 होना चाहिए। सोच जरा, ये मेरा सेंटर ऑफ मास था, ये आगे की तरफ, ए सेंटर ऑफ मास से आगे चल रहा है, ये वाला ओमेगा के वेलोसिटी से घूम रहा है, ये वाला ओमेगा का वेलोसिटी से घूम रहा है। थोड़ा मैं रिमाइंड कर लेता हूं, ये वाला मेरा आर है, ये वाला मेरा आर है। कोई भी पॉइंट पे जब बॉडी रोटेट कर रहा है, जब बॉडी रोटेट करके अपना वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, तब उसके पास एक एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा आएगा, हाँ कि नहीं। वहां पे दो तरह के हमको क्या मिलेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन मिलेंगे ड्यू टू रोटेशनल मोशन। ड्यू टू रोटेशनल मोशन देयर आर 2 acceleration. One is centripetal acceleration and another is tangential acceleration. Due to rotational motion, there are two types of acceleration. आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना। ये AC मतलब सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन है, हुआ, और T मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, ATAC। आया समझ में? 2 तरह के एक्सीलरेशन मुझे मिलेगा, ए टेंजेंशियल मिलेगा, ए सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन मिलेगा। सोच जरा, ये जो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन है ये किस तरह आएगा, सॉरी ये एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। ये किधर चलेगा, ये सेंटर ऑफ मास है, ये इधर चलेगा। तो डायग्राम मुझे कैसे मिलेगा, एक बॉडी है यहाँ पे जिसके ऊपर ए सेंटर ऑफ मास इधर लग रहा है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इधर लग रहा है, इधर लग रहा है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, इधर लग रहा है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन ना। इसमें कोई गलती है? अच्छा, क्या क्या सब वैल्यूज था, ए टेंजेंशियल का वैल्यूज था रेडियस इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन,
आर इंटू अल्फा। इसका वैल्यू क्या था, वी स्क्वायर बाई आर। इसका वैल्यू क्या आएगा, वी स्क्वायर बाई आर। यही मेरा कंडीशन था रोलिंग पे हुआ। जब मैं प्योर रोलिंग के बारे में बोलूं, जब मैं किसके बारे में बोलूं, प्योर रोलिंग के बारे में बोलूं हुआ, प्योर रोलिंग में क्या होगा, वही वाला आओ डेफिनेशंस को, द पॉइंट ऑफ द नेट एक्सीलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज जीरो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के हिसाब से जीरो होगा। अच्छा ये वाला सबको याद है ना, ये मैं मिटाने जा रहा हूं, एक अच्छा सा डायग्राम करके हम वो वाला समझेंगे, ठीक है। सोच जरा क्या आता है यहाँ पे मेरा, ये एक मेरा बॉडी है, अच्छी तरह से दिख मैं क्या बोल रहा हूं, ये मेरा उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये वाला मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये वाला पॉइंट Z है और ये वाला पॉइंट ग्राउंड के हिसाब से G है, ग्राउंड के हिसाब से G है। यहाँ पे कौन सा बॉडी कैसे जा रहा है, सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, सॉरी सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेशन AC से जा रहा है, ये वाला उसका रेडियस R है, बॉडी रोटेट कर रहा है ओमेगा। आरे क्लियर है इसके तरफ, यहां तक सबका क्लियर है, अरे हाँ या ना। सो जरा इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लगेगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लगेगा, इधर मेरा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लगेगा एंड सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये पे मेरा क्या आएगा, थोड़ा रुक मैं उसको साइज कर लेता हूं, आया समझ में, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो मेरा सेंटर के तरफ एक्सीलरेशन क्या जाएगा ना, AC जाएगा, जिसका वैल्यू कितना है, वी स्क्वायर बाई आर। आ रहा है सबको, यहां तक सबको समझ में आया क्या। तो मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर प्योर रोलिंग, देख कंडीशंस में क्या लिख रहा हूं, फॉर प्योर रोलिंग नेट एक्सीलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, नेट एक्सीलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज जीरो। फॉर प्योर रोलिंग मुझे क्या चाहिए, कब प्योर रोलिंग अचीव होगा ना, नेट एक्सीलरेशन दिखाई दे रहा है सबको, फॉर प्योर रोलिंग नेट एक्सीलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब अच्छा यहाँ पे और क्या दिया गया है, ग्राउंड मेरा रेस्ट पे है, ग्राउंड इज एट रेस्ट, ग्राउंड मेरा रेस्ट पे होना चाहिए। ग्राउंड रेस्ट है क्या मतलब क्या है ना, एक्सीलरेशन ऑफ द ग्राउंड इक्वल टू जीरो, एक्सीलरेशन ऑफ द ग्राउंड इक्वल टू जीरो। नेट एक्सीलरेशन मतलब रिलेटिव एक्सीलरेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिलेटिव एक्सीलरेशन। देख इधर यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूं कि टोटल एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए, एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए, किसका पॉइंट, ये वाला पॉइंट Z है, ये वाला पॉइंट G है, Z का एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए, किसके हिसाब से, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के हिसाब से। टोटल में नहीं बोल रहा हूं, सोच जरा, ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, इसका एक्सीलरेशन दोनों अपोजिट में है तो जीरो हो सकता है, मगर वहां पे ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन है, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन है, यहाँ पे एक ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन। एक अच्छा सा कंसेप्ट में दिलाऊंगा तुझे, देख अभी। तो अगर मैं बोलूं एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट Z विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू जीरो, तो मैं लिखूंगा एक्सीलरेशन ऑफ Z माइनस एक्सीलरेशन ऑफ G इक्वल टू जीरो। एक्सीलरेशन ऑफ Z क्या मिलेगा मुझे, इधर मिला मुझे A सेंटर ऑफ मास, इधर मुझे मिला A टेंजेंशियल, ये उधर चला जाएगा A G हो जाएगा। A सेंटर ऑफ मास इक्वल टू A टेंजेंशियल में बोल सकता हूं क्योंकि AG तो जीरो है। A सेंटर ऑफ मास इक्वल टू A टेंजेंशियल इक्वल टू क्या मुझे मिला, R अल्फा। तो इसका कंडीशंस क्या बनेगा ना, अल्फा इक्वल टू A सेंटर ऑफ मास बाई R। ऐसा दिखाई दे रहा है सबको, अरे हाँ या ना, अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे ना, A सेंटर ऑफ मास बाई कैपिटल R, A सेंटर ऑफ मास बाई कैपिटल R मुझे मिलेगा। कौन मिलेगा ना, यही वाला कंडीशन आएगा प्योर रोलिंग पे, यही वाला कंडीशन आएगा प्योर रोलिंग पे। मगर पॉइंट Z पे
अगर कोई तुमको पूछे कि प्योर रोलिंग पे जो पॉइंट टच कर रहा है ग्राउंड को उसका नेट एक्सीलरेशन क्या है, कभी नहीं बोलने का 0 है, कभी 0 बोलने का नहीं है। कितना है, पॉइंट z का नेट एक्सीलरेशन ac है, उसका वैल्यू है v²/r। ये नहीं बोलोगे कि विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 होगा, मगर वहां पे अपवर्ड में एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर एक एक्सीलरेशन देते हैं। जो एक्सीलरेशन सेंटर के तरफ रहता है ना, वही एक्सीलरेशन बॉडी को घुमाता है। जब मैं वेलोसिटी में तुमको बोल रहा था तो बॉडी कैसे आगे बढ़ेगा, कौन आगे बढ़ाता है, वही वाला चीज मुझे आगे बढ़ाता है। आया समझ में कि नहीं, वही वाला चीज मुझे आगे बढ़ाता है। आ रहा है समझ में, आ रहे हाँ या ना, यही वाला चीज मुझे आगे की तरफ लेता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन मूव्स द बॉडी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। आया समझ में, मगर द नेट एक्सीलरेशन of the point of contact with respect to ground is 0 in case of pure rolling. And what is the conditions? Condition ये वाला है, अल्फा इक्वल टू a सेंटर ऑफ मास बाई r। तो दो कंडीशंस हमको मिले प्योर रोलिंग में, दो कंडीशंस हमको मिलेंगे अगर मेरा ग्राउंड 0 रेस्ट पे है। ओमेगा इक्वल टू vc/r, अल्फा इक्वल टू a सेंटर ऑफ, ये b सेंटर ऑफ मास बाई r। आया समझ में? पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा इसमें। दोनों रोलिंग मोशन का ये बहुत ही अच्छी दोनों फॉर्मूला है जिसमें पूरा रोलिंग मोशन बेस्ड है। आया समझ में ना? इसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे लगता है कि शायद नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात शायद नहीं होगा। आगे चलेंगे, अरे हाँ या ना, आगे चलेंगे। स्क्रीन को पस करके ये लिख लो, ये कब सही होगा, जब ग्राउंड रेस्ट पे होगा। अब तुम बोलोगे सर ग्राउंड अगर मूव करता हुआ चलेगा, वही वाला आ जाएगा जैसे हम वेलोसिटी में किए थे। मुझे लग रहा है कि तुम थोड़ा दिमाग अब लगा चुके होगे, मिटाने जा रहा हूं। अच्छा, डायग्राम वही होगा, ये वाला मैं मिटाता हूं। डायग्राम वही होगा, मान सोच के चल कि तू कोई कार पे चल रहा है, कार आगे की तरफ चल रहा है। अरे हाँ या ना, जब ग्राउंड मेरा रेस्ट पे नहीं है, ग्राउंड इज मूविंग, ग्राउंड मेरा मूव कर रहा है। अगर ग्राउंड मेरा मूव कर रहा है तो सोच जरा, ग्राउंड भी a0 के वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ग्राउंड मेरा a0 के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। प्योर रोलिंग के लिए क्या होगा, प्योर रोलिंग के लिए a0 इधर है, a सेंटर ऑफ मास इधर है, a टेंजेंशियल इधर है, नेट सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है। कंफ्यूजन मत होना a सेंटर ऑफ मास और ac के लिए। यहाँ पे a सेंटर ऑफ मास कुछ दूसरा एक्सीलरेशन है, a सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन कोई दूसरा एक्सीलरेशन है। अब a0 मेरा ग्राउंड का एक्सीलरेशन है। अब क्या होगा, फॉर प्योर रोलिंग द नेट एक्सीलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कौन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, z, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मस्ट बी इक्वल टू 0। तो फॉर प्योर रोलिंग हम ये लिख सकते हैं, फॉर प्योर रोलिंग में z विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मस्ट बी इक्वल टू 0। हाँ कि नहीं? AZ में नेट एक्सीलरेशन क्या बनेगा सर, देख यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AZ माइनस AZ इक्वल टू 0, ये वाला z है। अच्छा, z किधर चल रहा है, एक उधर चल रहा है, A सेंटर ऑफ मास पीछे की तरफ चल रहा है, A टेंजेंशियल, नेट एक्सीलरेशन A ग्राउंड इधर चला गया। अब क्या होगा, A सेंटर ऑफ मास, सोच जरा, A सेंटर ऑफ मास माइनस ए टेंजेंशियल का फॉर्मूला क्या है, आर अल्फा, ए ग्राउंड का वैल्यू क्या है, a0। आया समझ में, हाँ कि नहीं? अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, इधर चलो, आर अल्फा इक्वल टू क्या बना मेरा, ए सेंटर ऑफ मास माइनस a0। तो अल्फा इक्वल टू क्या बनेगा ना, ए सेंटर ऑफ मास माइनस a0 बाई कैपिटल आर, ए सेंटर ऑफ मास माइनस a0 बाई कैपिटल आर, ए सेंटर ऑफ मास माइनस a0 बाई कैपिटल आर। आया समझ में, आ रहे हाँ या ना? नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, शायद मुझे लग रहा है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। तो अल्फा इक्वल टू क्या बनेगा, ए सेंटर ऑफ मास माइनस a0 बाई कैपिटल आर। आया समझ में ना? इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है क्या?
आया समझ में? अल्फा इक्वल टू ए सेंटर ऑफ मास माइनस ए नॉट बाई कैपिटल, यही वाला फॉर्मूला वहां पे क्या बना था, VCOM माइनस बी नॉट बाई कैपिटल आर, ओमेगा इक्वल टू यहाँ पे मेरा बना ए सेंटर ऑफ मास माइनस ए नॉट बाई कैपिटल। कब लगाओगे? जब मेरा ग्राउंड मूव कर रहा होगा कुछ एक्सीलरेशन के साथ, जब मेरा ग्राउंड मूव कर रहा होगा कुछ एक्सीलरेशन के साथ। आया समझ में? हो गया, मिटाने जा रहा हूं मैं। लास्ट क्लास मैंने आखिरी में बोला था वाई बॉडी और वाई स्पीयर स्लोज डाउन व्हाइल रोलिंग। रोलिंग करते वक्त स्लो कैसे हो जाता है? मैंने क्या बोला था, वहां पे एक फ्रिक्शन आता है, फ्रिक्शन टॉर्क क्रिएट करता है, ऐसे मैंने बोला था। सोच जरा, बॉडी इधर चल रहा था, हाँ कि नहीं, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन लग रहा था, ये कोई सेंटर ऑफ मास था, फ्रिक्शन सेंटर ऑफ मास को ऐसे घुमा रहा था, टॉर्क क्रिएट कर रहा था ड्यू टू फ्रिक्शन, वो वाला टॉर्क कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी ओमेगा की तरफ घूम रहा था, ये भी ओमेगा की तरफ घूम रहा था। अब दोनों सेम में हुए तो उसका एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर स्पीड जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, मगर ये हम दिखे प्रैक्टिकली हम दिखते हैं कि ये स्लो डाउन हो जाता है। प्रैक्टिकली हम क्या दिखते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब टच में आता है यहाँ पे कोई नॉर्मल रिएक्शन आता है, जब नॉर्मल रिएक्शन टॉर्क क्रिएट करेगा, ये वाला एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है, नॉर्मल रिएक्शन टॉर्क क्रिएट करेगा तो इस तरह क्रिएट करेगा, तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगा, क्लॉकवाइज, तो उसको ये क्या कर रहा है, स्लो डाउन कर रहा है। यही हम बोले थे। अब दिखेंगे प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन का काम क्या है, प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन का काम क्या है वह। अब देखो, प्योर रोलिंग इंपैक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन प्योर रोलिंग, क्या है हेडिंग में लगाऊंगा यहाँ पे, इंपैक्ट ये। अच्छा सुनो, प्योर रोलिंग का और भी मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, वह इंपैक्ट ऑफ फ्रिक्शन, इंपैक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन प्योर रोलिंग, ऑन प्योर रोलिंग वह। अच्छा, ये आज का लास्ट पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, मैं डिस्कशन कर देता हूं, उसके बाद फिर और 1-2 वीडियो बनाऊंगा प्योर रोलिंग के बारे में। इंपैक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन प्योर रोलिंग क्या आता है, देखो जरा अच्छी तरह से देखो क्या आता है। ये वाला बॉडी आगे की तरफ चल रहा है BC के हिसाब से, ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्राउंड में। अब यहां से कोई वेलोसिटी इधर भी सेंटर ऑफ मास चल रहा है, पीछे की तरफ R ओमेगा। अगर ये इधर चल रहा है तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन लगेगा। आया समझ में कि नहीं? जब ये फ्रिक्शन लगता है तो मुझे क्या मिलता है, फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग के लिए मुझे क्या मिलेगा ना, ओमेगा इक्वल टू VC/R। ये हमने देखा है, मुझे डिराइव करने की जरूरत नहीं है। अब ये वाला क्या है, उसका रेडियस है, ये वाला क्या है, उसका रेडियस है। अब फ्रिक्शन जब ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा, तो जाहिर सी बात है ये वाला काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। बट रोलिंग फ्रिक्शन में क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। रोलिंग फ्रिक्शन में, प्योर रोलिंग में, प्योर रोलिंग में काइनेटिक कब लगेगा, ये मैं नेक्स्ट कोई वीडियो में बोल दूंगा। क्या मैं बोल रहा था, हाँ, प्योर रोलिंग में, प्योर रोलिंग में सोच जरा, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा। प्योर रोलिंग में नेट रिलेटिव वेलोसिटी, नेट रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो रहा है मेरा, नेट रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो रहा है। नेट वेलोसिटी, नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन मतलब वहां पे क्या होता है, कौन आता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ही आता है। कौन आता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ही आता है। इसके हिसाब से ये वाला पॉइंट Z के हिसाब से विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, पॉइंट Z का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। आ रहा है समझ में कि नहीं? तो कौन आता है मेरा, स्टैटिक फ्रिक्शन आता है। कौन आता है मेरा, स्टैटिक फ्रिक्शन आता है। आया समझ में? ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, जब ये घूमना शुरू करता है, पहले के बाद सोचो, घूमना शुरू करेगा तो V ज्यादा होगा, ओमेगा कम होगा। सोच जरा, V ज्यादा होगा, ओमेगा कम होगा, तब ये फ्रिक्शन आएगा। V ज्यादा होगा, ओमेगा कम आएगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा। नाउ दैट फ्रिक्शन, दैट फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट्स ए टॉर्क। कैसे टॉर्क क्रिएट करेगा, ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये वाला उसका परपेंडिकुलर एक्सिस है। अब ये क्या करेगा, ये वाला एक्सिस है, इससे फोर्स है, इसको इस तरह घुमाएगा। जो टॉर्क क्रिएट होगा फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से, टॉर्क क्रिएट होगा फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से, वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। टॉर्क क्रिएट होगा फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से, वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा।
अरे हाँ या ना, वो एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगा। तो जब एंटी क्लॉकवाइज चलता है उसका एंगुलर स्पीड जो है वो इंक्रीज होते होते चलेगा। एंगुलर स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होते होते चलेगा। तो एंगुलर स्पीड इंक्रीज होते होते चलेगा तो ये वाला v डिक्रीज होगा। जब एंगुलर स्पीड इंक्रीज होते होते चलेगा तो v डिक्रीज होगा। अरे हाँ या ना। तो अब एक ऐसा पॉइंट आएगा वहां पे जब मेरा vc इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा टाइम इंक्रीज होते होते जब मेरा vc इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा। अरे हाँ या ना, पहले से बोल रहा हूं। इनिशियली मेरा v ज्यादा था, ओमेगा कम था जब ये रोटेट कर रहा था, हाँ कि नहीं। तो वहां पे फ्रिक्शन क्रिएट हुआ। फ्रिक्शन क्या क्रिएट किया, टॉर्क क्रिएट किया। किस डायरेक्शन पे, एंटी क्लॉकवाइज में। अब मेरा एंगुलर वेलोसिटी और टॉर्क दोनों सेम डायरेक्शन पे है तो मेरा एंगुलर स्पीड क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते होते चलेगा। जब एंगुलर स्पीड इंक्रीज होते होते चलेगा तो मेरा लीनियर वेलोसिटी, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी डिक्रीज होते होते चलेगा। तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जब मेरा vc इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा। आया कि नहीं समझ में, बोलो। vc इक्वल टू मेरा आर ओमेगा हो जाएगा। जब vc इक्वल टू आर ओमेगा हुआ तो मैं लिख सकता हूं ओमेगा इक्वल टू vc बाई आर हुआ। ओमेगा इक्वल टू vc बाई आर हुआ। यही तो मेरा प्योर रोलिंग का कंडीशन है, यही तो मेरा प्योर रोलिंग का कंडीशन है। आया कि नहीं समझ में। जब ये वाला अचीव हो जाएगा, जब ये वाला अचीव हो जाएगा, जब दोनों के साइड सेम वेलोसिटी, v सेंटर ऑफ मास का जो है आर ओमेगा, अगर v सेंटर ऑफ मास यहाँ पे vc है, कंफ्यूजन मत हो। जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा तब वो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। नेट वेलोसिटी 0 हुआ, क्यों, क्योंकि उसका फ्रिक्शन 0 हो गया। आ रहा है समझ में, अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्या। बहुत अच्छा सा चीज मैं बोल रहा हूं। क्या मैंने देखा, फ्रिक्शन की वजह से प्योर रोलिंग आया, प्योर रोलिंग का कंडीशन आया। जब प्योर रोलिंग का कंडीशन आया फ्रिक्शन गायब। फ्रिक्शन कहां छूट गया, फ्रिक्शन कहा जंप करके चला गया। आ रहा है समझ में। फ्रिक्शन क्या क्रिएट किया, टॉर्क क्रिएट किया एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में, जिसके साथ एंगुलर स्पीड भी वही डायरेक्शन में था। तो स्पीड मेरा इंक्रीज होते होते, यहां पे मैं नॉर्मल डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर रहा हूं, हाँ, सिर्फ मैं तुमको समझा रहा हूं क्या होता है प्योर रोलिंग में, इंपैक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन प्योर रोलिंग हुआ। तो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ मेरा ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मेरा क्या होता है, स्पीड बढ़ते बढ़ते चला गया। तो लीनियर वेलोसिटी मेरा घटते घटते चला गया, डिक्रीज होते होते। एक कंडीशन आएगा जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, vc इक्वल टू आर ओमेगा। जब मेरा vc इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा तभी मेरा फ्रिक्शन गायब हो जाएगा। तो vc इक्वल टू आर ओमेगा कौन सा कंडीशन है, ओमेगा इक्वल टू vc बाई आर। दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग पे मेरा फ्रिक्शन गायब, प्योर रोलिंग में मेरा फ्रिक्शन गायब। आया कि नहीं समझ में, अरे हाँ या ना, आ रहा है समझ में कि नहीं। प्योर रोलिंग पे मेरा फ्रिक्शन गायब, प्योर रोलिंग पे मेरा फ्रिक्शन गायब। आ रहा है समझ में। अगर मेरा ये रफ सरफेस होता, रफ सरफेस है तो इसीलिए मेरा रफ सरफेस है, इसीलिए मेरा फ्रिक्शन हुआ और मेरा प्योर रोलिंग। सोच ले एक स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शन लेस सरफेस, तुम फोर्स क्या कहां पे मारोगे, सेंटर ऑफ मास, यही तो फोर्स मारोगे सेंटर ऑफ मास को। इससे कभी हुआ है क्या, तुम एक स्फेरिकल बॉडी लो, एक रिंग लो, एक स्फीयर लो, एक सिलेंडर लो, किसी को भी लो, कोई भी सरफेस पे ऐसे सेंटर ऑफ मास पे फोर्स डालो, वो घिस के चला जाएगा बिना रोल हुए। कभी ऐसा होगा क्या, स्मूथ सरफेस आएगा, फ्रिक्शनलेस सरफेस आएगा, तभी ये वाला फ्रिक्शन का कंपोनेंट नहीं आएगा। फ्रिक्शन का कंपोनेंट नहीं आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी नहीं आएगा। जब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क नहीं आएगा तो उसे घुमाएगा कौन, कोई नहीं होगा वहां पे उसको घुमाने के लिए। तो वहां पे मेरा प्योर रोलिंग नहीं हो सकता, वहां पे मेरा प्योर रोलिंग व रोलिंग नहीं हो सकता। मगर ये क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, कोई ऐसा एक सरफेस बताओ जब हम कोई भी बॉडी को, स्पेरिकल शेप का कोई भी बॉडी को हम ऐसे सेंटर ऑफ मास में फोर्स लगाएंगे, ये बिना रोल होके चला जाएगा,
बिना रोल होके चला जाएगा। ऐसा होगा क्या? कभी नहीं होगा, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो हमेशा फ्रिक्शनल सरफेस में बॉडी रोल क्यों करता है? ना यही वाला फ्रिक्शनल फोर्स ही रोल कराता है और उस पे ऊपर बॉडी आगे क्यों बढ़ता है? ना एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ होता है, यहाँ पे कोई एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, ये आगे की तरफ बढ़ता है। फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से बॉडी रोल करता है। जब प्योर रोलिंग अचीव हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स गायब हो जाता है। जब प्योर रोलिंग अचीव हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स गायब हो जाता है। आया समझ में? स्मूथ सरफेस होगा, स्मूथ सरफेस होगा तो यहां पे क्या होगा? कभी भी क्या होगा? स्मूथ सरफेस होगा तो बॉडी वहां पे प्योर रोलिंग नहीं कर सकता, वह रोलिंग नहीं कर सकता। आया समझ में? अरे हाँ या ना? अच्छा ठीक है। एक अच्छा सा लाइन लिखो कि वी नीड फ्रिक्शन टू अचीव प्योर रोलिंग। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, ये वाला हो गया सबका, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। लास्ट लाइन में लिख रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में और कुछ लिखेंगे। तो इंपैक्ट ऑफ फ्रिक्शन पता चल गया, इंपैक्ट ऑफ फ्रिक्शन पता चल गया। अच्छा वो लाइन वाला क्या है? वो लाइन मेरा क्या है? वो लाइन मेरा है generally we need friction, generally we need friction to achieve pure rolling, generally we need friction to achieve pure rolling unless the initial speed is there, unless there is initial speed, but once achieved frictional force disappears। जब ये अचीव हो जाएगा कौन? प्योर रोलिंग, तो फ्रिक्शनल फोर्स डिसअपियर हो जाएगा। once it is achieved frictional force disappears। frictional force is responsible for pure rolling, but pure rolling में फ्रिक्शन नहीं आता। there is no friction in pure rolling। बात को अच्छी तरह से सोचो, मैं बोल रहा हूं कि फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन के वजह से प्योर रोलिंग आता है, प्योर रोलिंग पे फ्रिक्शन चला जाता है। आया समझ में? यहां तक है। तो नेक्स्ट, अच्छा कभी कभी दिखे होगे, नेक्स्ट क्लास में वो वाला हम डिस्कशन करेंगे, बहुत अच्छा सा चीज है। क्या आता है कि कभी मैं क्या करता हूं, कोई फ्रिक्शन का एक दो न्यूमेरिकल करेंगे वहां पे। वहां कभी कभी दिखे होगे, गाड़ी तो रोल करता है, स्किड कर जाता है, रोल करते करते से घिस के चला जाता है, वो वाला क्या चीज है? वो वाला नेक्स्ट क्लास में दिखेंगे, वह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो नेक्स्ट क्लास जरूर दिखेगा। अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो। हाँ, मैं कोशिश करूंगा और एक बार उसको समझाने के लिए। वाह ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।